हेलो दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 78 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 79 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। पद 53,749 है। भविष्य में शायद ही आपको इतनी बड़ी परीक्षा है वो देखने को मिले, इसलिए रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। और अगर आपने पिछले मॉडल पेपर अगर टेस्ट नहीं दिए हैं तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से, वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको चतुर्थ श्रेणी के नाम से अलग अलग फोल्डर देखने को मिल जाएंगे। तो वहां जाकर ऑब्जेक्टिव क्लासेस जरूर देखें, उन सभी का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिलेगा। मूमल क्लासेज जो करंट अफेयर से संबंधित क्लासे हैं, उनका भी दोस्तों आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, ये अपना परीक्षा पैटर्न है। 2 घंटे का पेपर रहने वाला है। 120 प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। 70 प्रश्न है वो जीके के रहेंगे और ये 70 प्रश्नों का दोस्तों डिवाइडेशन है अलग अलग पार्ट में। ठीक है, 20 प्रश्न हिंदी के, 15 प्रश्न इंग्लिश के और 15 प्रश्न मैथ से संबंधित होंगे। देखिए, सबसे पहले अपन 70 प्रश्न जो जीके के हैं उनमें भाग 1 में राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की पुरुष साक्षरता निम्न में से कौन सी है? बताइए, पुरुष साक्षरता निम्न में से कौन सी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 79.2%। 79.2% है ये पुरुष साक्षरता दर है। और महिला साक्षरता दर कितनी है? तो दोस्तों महिला साक्षरता दर है 52.12%। ठीक है, और राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? तो दोस्तों 66.1%। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सेकंड नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान में ग्रामीण गौरव पथ योजना का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ था? राजस्थान में ग्रामीण गौरव पथ योजना का शुभारंभ है वो कौन से वर्ष में हुआ था? तो ये 2014-15 में हुआ था। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, खसकी घास मुख्य रूप से राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? बताइए, खस घास कहाँ पाई जाती है? दोस्तों, खस घास का उपयोग है वो इत्र बनाने के लिए किया जाता है और ये भरतपुर और टोंक वन विभाग में दोस्तों ये पाई जाती है। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए कौन सा भौतिक कारण नहीं है? राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए कौन सा भौतिक कारण नहीं है, ये पूछा है। तो दोस्तों, मरुस्थलीकरण के लिए कौन सा कारण नहीं है? तो जलवायु परिवर्तन है, वनोन्मूलन है, भूमि उपयोग में परिवर्तन, ये भौतिक कारण नहीं है। बालू और बालू का स्तूपों का एकत्र होना, ये भौतिक कारण है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से लवणीय गर्त नहीं है। बताइए, लवणीय गर्त मतलब कौन सी इसमें लवणीय झील नहीं है? देखिए, डीडवाना है, सुजानगढ़ है, तालछापर है, लेकिन कायलाना ये दोस्तों मीठे पानी की झील है, ये लवणीय गर्त नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की निम्न नदियों पर विचार कीजिए। दोस्तों, अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों, राजस्थान में 3 प्रकार का अपवाह तंत्र पाया जाता है। एक बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र, एक अरब सागर बंगाल तंत्र और एक आंतरिक प्रवाह वाली नदियां, जिसमें से दोस्तों देखिए, माई नदी है ये अरब सागर में जाती है, चंबल नदी है ये दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जाती है। ठीक है, साबरमती ये भी दोस्तों अपना जल है वो अरब सागर में लेके जाती है। लूनी नदी भी अपना जल है वो अरब सागर में लेकर जाती है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एसीडी। एसीडी यानी कि कौन सा ऑप्शन है अपना? 4 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एसीडी। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालू का स्तूपों से पटी पड़ी है? बताइए, थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालू का स्तूपों से पटी पड़ी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पैराबोलिक से, पैराबोलिक। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 8 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में दोस्तों पर्वत है और सूची सेकंड में यहाँ पर ऊंचाई दे रखी है।
देखिए जरगा पर्वत की जो ऊंचाई है वो दोस्तों कितनी है, तो ये 1431 मीटर है। ये जरगा पर्वत की ऊंचाई है। दिलवाड़ा पर्वत की जो ऊंचाई है वो दोस्तों 1442 मीटर है। तारागढ़ पर्वत की जो ऊंचाई है वो दोस्तों 873 मीटर है। और नाग पहाड़ पर्वत की ऊंचाई है दोस्तों 795 मीटर है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2134। 2134 यानी कि कौन सा ऑप्शन है अपना, देखिए 2134 ये रहा पहला नंबर का ऑप्शन, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में गोपीचंद गुफा कहाँ स्थित है। राजस्थान में गोपीचंद गुफा है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये माउंट आबू में स्थित है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। एक तरफ लिप्त नहर है, दूसरी तरफ लाभान्वित जिले हैं। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, पूरा आ जाएगा इसमें। देखिए एक तरफ लिप्त नहर है, दूसरी तरफ लाभान्वित जिले हैं। देखिए पन्नालाल बारूपाल लिप्त नहर से लाभान्वित जिला दोस्तों बीकानेर और नागौर है, बिल्कुल सही है। तेजाजी लिप्त नहर से लाभान्वित जिला बीकानेर है, बिल्कुल सही है। बरकतुल्ला खां लिप्त नहर से लाभान्वित जिला जैसलमेर है, बिल्कुल सही है। करनी डॉक्टर करनी लिप्त नहर से लाभान्वित जिला हनुमानगढ़ नहीं है दोस्तों, बीकानेर है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जुलाई 2024 में जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार देश के लिए एसडीजी स्कोर कितना है। नीति आयोग द्वारा जुलाई 2024 में जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार देश के लिए एसडीजी स्कोर कितना है। एसडीजी स्कोर दोस्तों कितना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 71 है। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही। 12 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में टाका और खड़ीन प्रकार है। टाका और खड़ीन क्या है, तो दोस्तों ये परंपरागत जल संरक्षण तकनीक है दोस्तों, ये परंपरागत जल संरक्षण की तकनीकें हैं ये टाका और खड़ीन। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। प्राय ये पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं दोस्तों। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग में राजस्थान का लिंगानुपात है। 0 से 6 आयु वर्ग में राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, तो वो है दोस्तों 888। कितना है, 888। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 888। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज कितनी है। जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज कितनी है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 1435 मिमी। 1435 मिमी है दोस्तों जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज। राइट आंसर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। 15 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए बेतली लघु सिंचाई परियोजना अवस्थित है। बेतली लघु सिंचाई परियोजना अवस्थित है, तो ये कहां पर है, तो दोस्तों ये 12 में है। कहां पर है, 12 में। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण रिजर्व जिला या जिले सही सुमेलित नहीं है। कौन सा संरक्षण रिजर्व जिला या जिले सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, बीड ये झुंझुनू में है, बिल्कुल सही है। रोटू नागौर में है, बिल्कुल सही है। सुंदा माता है ये जालोर सिरोही में है, बिल्कुल सही है। गोगेलाव संरक्षण रिजर्व है, ये दोस्तों कहां पर है, तो ये नागौर में है। बीकानेर इसमें गलत दे रखा है। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यही पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो 4 नंबर ऑप्शन सही होता है। 17 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत निम्न में से, राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत निम्न में से कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा वो है प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी। प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी ये बालू का प्रमुख स्रोत है दोस्तों, मरुस्थलीय बालू का। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों, यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की दक्षिणी दिशा में प्रवेश करने वाला नदी युग्म है। राजस्थान की दक्षिणी दिशा में प्रवेश करने वाला नदी युग्म है, तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों माही चंबल। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा माही चंबल। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। नागौर की राजस्थान की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है, तो दोस्तों ये नागौर जिले में काटती है।
यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 20 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों 60 डिग्री 9 मिनट। 60 डिग्री 9 मिनट ये अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरीय विस्तार की बात करूं तो वो है दोस्तों 8 डिग्री 47 मिनट। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? अक्षांशीय विस्तार पूछा है, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन भाग 2 के अंदर दोस्तों राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, कोटा स्थित कंसुआ का मंदिर समर्पित है। बताइए ये कंसुआ का मंदिर है ये किसको समर्पित है? तो ये शिव को समर्पित है, भगवान शिव को। 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 22 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1857 ईस्वी की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मेकमोहन मारा गया था? बताइए दोस्तों, ये जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट है वो मेकमोहन मारा गया था। कौन से युद्ध में मारा गया था? तो ये चेलावास के युद्ध में मारा गया था दोस्तों, चेलावास का। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 23 नंबर का प्रश्न है, संप सभा की स्थापना किसने की? संप सभा की स्थापना दोस्तों गोविंद गिरी ने की थी, सभी को पता भी होगा। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 24 नंबर का प्रश्न है, मारवाड़ प्रजामंडल का गठन कब किया गया था? मारवाड़ प्रजामंडल का गठन है वो दोस्तों कब किया गया? तो ये 1934 ईस्वी में किया गया दोस्तों मारवाड़ प्रजामंडल का गठन। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसे भूदान और कूपदान कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार ने 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया? निम्न में से किसे भूदान और कूपदान कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार ने 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जानकी देवी बजाज को। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा जानकी देवी बजाज को। 26 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए लोक देवी जैन माता मंदिर स्थित है। लोक देवी जैन माता का मंदिर है वो कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये सीकर में है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, रेवासा धाम सीकर में। 27 नंबर का प्रश्न है, रागड़ी बोली किस बोलियों का मिश्रण है? रागड़ी बोली किस बोलियों का मिश्रण है? तो दोस्तों ये रागड़ी ये मारवाड़ी और मालवी बोली का दोस्तों मारवाड़ी और मालवी बोली का मिश्रण है दोस्तों ये रागड़ी बोली। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 28 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में स्थान है और सूची सेकंड में उत्सव है। दोस्तों यहाँ पर देखिए श्री महावीर जी में दोस्तों कौन सी होली खेली जाती है? तो यहाँ पर लठमार होली है वो खेली जाती है। और बिनाय अजमेर की कौन सी होली प्रसिद्ध है? दोस्तों कोडामार होली है वो प्रसिद्ध है बिनाय अजमेर की। और सांगोद की दोस्तों सांगोद का न्याण है वो प्रसिद्ध है, सांगोद का न्याण प्रसिद्ध है। और बाड़मेर की दोस्तों पत्थरमार होली है वो प्रसिद्ध है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा CADB अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही CADB। 29 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता केमल हाइड केंद्र की स्थापना 1975 में कहाँ की गई थी? उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता केमल हाइड केंद्र की स्थापना 1975 में कहाँ की गई थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये बीकानेर में की गई थी। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बीकानेर में की गई थी। 30 नंबर का प्रश्न है, रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र गोविंदराज। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गोविंदराज, 4 नंबर ऑप्शन सही। 31 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस शहर से अंग्रेजी शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी? किस शहर से अंग्रेजी शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अजमेर में। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अजमेर में। नेक्स्ट आगे देखिए 32 नंबर का प्रश्न है, राजस्थानी भाषा के छंदों के आधार पर रचित पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता है। पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता है वो कौन है? तो उनका नाम है दोस्तों कुशल लाभ। क्या नाम है? कुशल लाभ, 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 33 नंबर का प्रश्न है, झेला जमेला पीपल पत्रा अंगोटिया शरीर के किस अंग के आभूषण है? बताइए, झेला जमेला पीपल पत्रा अंगोटिया शरीर के किस अंग का भाग है? तो दोस्तों ये कान के आभूषण है। क्या है? कान के आभूषण है। राइट आंसर है इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। 34 नंबर का प्रश्न है, बिंदोरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? बिंदोरी बताइए कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये झालावाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों, 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 35 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार होली के लगभग 1 पखवाड़े बाद मनाया जाता है? बताइए
होली के लगभग एक पखवाड़े बाद मनाया जाता है, तो वो कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो वो गणगौर का त्योहार है, वो मनाया जाता है। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 36 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं है? बताइए वैष्णव संप्रदाय कौन सा नहीं है? दोस्तों यहाँ पर निम्बार्क, वल्लभ और निष्कलंक, ये तीनों वैष्णव संप्रदाय हैं दोस्तों। यहाँ पर लालदासी है, ये वैष्णव संप्रदाय नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 37 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बडेर पद का प्रयोग करता है? बताइए कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बडेर पद का प्रयोग करता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है दोस्तों सिरवी। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सिरवी समुदाय मंदिरों के लिए बडेर पद का प्रयोग करता है। आगे देखिए 38 नंबर का प्रश्न है, मारवाड़ की पन्नादाय किसे कहा जाता है? मारवाड़ की पन्नादाय दोस्तों गोरादाय को कहा जाता है। किसको? गोरादाय को। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 39 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र और स्थापना का स्थान सही नहीं है? कौन सा समाचार पत्र और स्थापना का स्थान सही नहीं है? देखिए देश हितैषणी समाचार पत्र है, ये अजमेर से प्रकाशित होता था, बिल्कुल सही है। सर्वोदय वाहक समाचार पत्र है, ये बांसवाड़ा से प्रकाशित होता था, ये भी बिल्कुल सही है। जयभूमि समाचार पत्र जोधपुर से नहीं, जैसे जयपुर, दोस्तों ये जयपुर से प्रकाशित होता था। और प्रभात समाचार पत्र है, ये जयपुर से प्रकाशित होता था, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। 40 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सीकर कृषक आंदोलन से संबंध नहीं था? बताइए सीकर जो किसान आंदोलन हुआ था उससे संबंधित कौन नहीं है, वो अपने को बताना है। देखिए रामनारायण चौधरी है, ये सीकर आंदोलन से संबंधित थे। हरि ब्रह्मचारी है, ये भी संबंधित थे। मास्टर चंद्रभान है, ये भी संबंधित थे। नैनूराम शर्मा, ये दोस्तों सीकर कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं थे। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन भाग 3 के अंदर दोस्तों भारतीय संविधान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, सब बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में दोस्तों 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 42 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना का उल्लेख है? बताइए कौन से अनुच्छेद में सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना का उल्लेख है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए कौन सा? तो वो है अनुच्छेद 51A(I), ये मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 51A(I) में आपको ये इसका विवरण मिलेगा। 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न है, संविधान की समाज की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय के साथ अनुकूलित होने और बढ़ने की क्षमता का वर्णन किस शब्द से किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। संविधान की समाज की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय के साथ अनुकूलित होने और बढ़ने की क्षमता का वर्णन किस शब्द से किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें लचीलापन। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लचीलापन। 44 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षण प्रदान किया गया है, बिल्कुल सही बात है। संघवाद का अर्थ है देश में एक से ज्यादा स्तर के सरकारों का होना, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों कथन है वो क्या है? सही है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 और 2 दोनों सही है। 45 नंबर का प्रश्न है, किस वर्ष मूल सूची में 4 नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए? बताइए किस मूल वर्ष में, यानी कि किस वर्ष में मूल सूची में 4 नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जोड़े गए थे, बताइए कब जोड़े गए थे? तो ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे दोस्तों। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1976 में। अब अपन दोस्तों भाग 4 के अंदर राजस्थान पॉलिटी से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? तो दोस्तों वो है इसमें
विशेष अभिभाषण है वो अनुच्छेद 176 में है राज्यपाल का। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 47 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कितनी राशि का? तो 25,000 रुपए की राशि का दोस्तों अधिकतम जुर्माना है वो आरोपित कर सकता है। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 48 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन एक राजनेता, अधिवक्ता और संविधान सभा के सदस्य भी थे? बताइए, राजस्थान के कौन ऐसे एक राजनेता थे जो अधिवक्ता और संविधान सभा के सदस्य भी थे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मुकुट बिहारी लाल भार्गव। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राजस्थान में राज्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में राज्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना सन 1949 में की गई। राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना सन 1949 में की गई। दोस्तों यहाँ पर ये जो कथन दे रखा है ये बिल्कुल सत्य कथन है। ठीक है, आगे देखिए, राज्य में प्रशासन तंत्र की स्थापना हेतु राज्य यानी कि राज्य में प्रशासन तंत्र की स्थापना हेतु राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 1949 प्रख्यापित किया गया। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यहाँ पर दोनों के दोनों कथन है वो क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। 50 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से पदभार ग्रहण करने के क्रम का सही विकल्प चुने। यानी कि क्रम बताना है मुख्यमंत्रियों का। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रम में देखिए, बरकतुल्ला खान, हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? तो ये पदभार ग्रहण करने का क्रम है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन दोस्तों भाग 5 में सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए, 51 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण प्रिज्म से न्यून विचलित होता है? निम्न में से श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण प्रिज्म से न्यून विचलित होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें बताइए कौन सा? तो वो है नारंगी। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, नारंगी। 52 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। बताइए, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो वो है चीनी का पानी में घुलना। चीनी का पानी में घुलना ये एक भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं दोस्तों जीन। क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 54 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु फल चमगादड़ द्वारा फैलता है? बताइए, बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सा विषाणु फल चमगादड़ द्वारा फैलता है? तो वो है दोस्तों निपाह वायरस। निपाह वायरस ये चमगादड़ द्वारा फैलता है दोस्तों। यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? बताइए, कौन सा एंजाइम है वो अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें कौन सा? बताइए, तो वो है रेनिन। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, रेनिन। भाग 6 के अंदर दोस्तों अब अपन करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए, 56 नंबर का प्रश्न है, सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना के वायुसेना प्रमुख बने? बताइए, सितंबर 2024 में भारतीय वायुसेना के वायुसेना प्रमुख है वो कौन बने? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एयर चीफ मार्शल एपी सिंह। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह बने। यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 57 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन का लक्ष्य क्या था? राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन का लक्ष्य क्या था? तो दोस्तों वो लक्ष्य है वो क्या था? तो वो था मीठी क्रांति का लक्ष्य, मीठी क्रांति के लक्ष्य को हासिल करना। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। भाई मधुमक्खी शहद तो मीठी क्रांति हो गई, 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 58 नंबर का प्रश्न है, जुलाई 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया
रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्तों रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया, उसका नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एड्यू द एपोस्टल। ऑर्डर ऑफ सेंट एड्यू द एपोस्टल, ये रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है दोस्तों। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, किस संविधान यानी कि किस संविधान संशोधन अधिनियम ने देश में वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने का मार्ग प्रशस्त किया? यानी कि जीएसटी लागू करने का मार्ग है वो कौन से अधिनियम के तहत हुआ? राइट आंसर हो जाएगा वो है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न है, एमबीसी कल्याण हेतु देवनारायण कोष में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? बताइए। एमबीसी कल्याण हेतु देवनारायण कोष में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो इसमें दोस्तों 450 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ठीक है, देवनारायण कोष में। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही। अब अपन दोस्तों भाग 7 के अंदर राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, 8 मार्च 2025 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रथम स्थान पर किसे सम्मानित किया गया है? प्रथम स्थान पर किसे सम्मानित किया गया है? तो श्री मुकुल शर्मा व राजेंद्र चौधरी को सम्मानित किया गया है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 62 नंबर का प्रश्न है, सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ किया गया। सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ किया गया, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 26 दिसंबर 2024 को। 26 दिसंबर 2024 को 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 63 नंबर का प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर की गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर की गई, तो दोस्तों ये की गई 8,000 रुपए की गई दोस्तों। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पीकेसी परियोजना का नामकरण रामजल सेतु लिंक परियोजना कब किया गया? पीकेसी परियोजना का नामकरण रामजल सेतु लिंक परियोजना कब किया गया? ये किया गया दोस्तों 22 जनवरी 2025 को। 22 जनवरी 2025 को रामजल सेतु लिंक परियोजना है वो किया गया। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, सांस अभियान किस रोग से संबंधित है? सांस अभियान है ये दोस्तों निमोनिया से संबंधित है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन दोस्तों भाग 8 के अंदर कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, एक सेल में कौन सी सेल रेफ्रेशिंग स्टाइल दूसरे सेल में कॉपी होने पर भी एक जैसी रहती है? एक सेल में कौन सी सेल रेफ्रेशिंग स्टाइल दूसरे सेल में कॉपी होने पर भी एक जैसी रहती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, बताइए। कंप्यूटर से संबंधित ये प्रश्न पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर एब्सोल्यूट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, एब्सोल्यूट। आगे देखिए, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किए गए पहले मैकेनिकल कंप्यूटर का नाम क्या था? पहले मैकेनिकल कंप्यूटर का नाम था दोस्तों एनालिटिकल इंजन। क्या नाम था? एनालिटिकल इंजन। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही। 68 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस दोस्तों इनमें से कौन सा है? तो वो है माउस। माउस है वो क्या है? इनपुट डिवाइस है। 3 नंबर ऑप्शन सही। 69 नंबर का प्रश्न है, एमएस वर्ड में टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? एमएस वर्ड में टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर देखिए, एक टेबल में केवल एक रो और एक कॉलम हो सकता है, बिल्कुल सही है। एक टेबल में केवल एक रो हो सकती है, ये भी बिल्कुल सही है। एक टेबल में अभाज्य संख्या में कॉलम नहीं होते, तो गलत हो जाएगा। अभाज्य संख्या में दोस्तों कॉलम है वो हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा अपना गलत हो जाएगा। चौथा देखिए, एक टेबल में केवल एक कॉलम हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 70 नंबर का प्रश्न है, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू ऑप्शन दिखाता है जो आपका यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेब पेज के रूप में कैसा दिखाई देगा? एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू ऑप्शन दिखाता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेब पेज के रूप में दिखाई देगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें वेब लेआउट। वेब लेआउट। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब अपन दोस्तों
भाग 9 में हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 71 नंबर का प्रश्न है, कौन सा पत्र 100 से अधिक संख्या में किसी को भी भेजा जा सकता है? बताइए कौन सा पत्र 100 से अधिक संख्या में किसी को भी भेजा जा सकता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो पत्र का नाम क्या है? तो दोस्तों वो पत्र है परिपत्र। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, परिपत्र। नेक्स्ट आगे देखिए 72 नंबर का प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। बताइए अशुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें? तो यहाँ पर देखिए हमें परस्पर में सहयोग करना चाहिए, हमें परस्पर में सहयोग, परस्पर में गलत दे रखा है दोस्तों, परस्पर सहयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये अशुद्ध वाक्य है। 73 नंबर का प्रश्न है, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो त्योहार, जो डबल मात्रा आ रखी है, ये दोस्तों शब्द है वो क्या है इसमें सही है। कवियत्री नहीं होता, कवयित्री होता है, ये के ऊपर मात्रा आएगी दोस्तों इसमें, ठीक है। यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए वेंडर का हिंदी परिभाषिक शब्द है, वेंडर का हिंदी परिभाषिक शब्द हो जाएगा दोस्तों इसमें विक्रेता। यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर विक्रेता। 75 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कोड में खाज होना मुहावरे का अर्थ है। कोड में खाज होना यानी कि एक दूसरे पर दूसरा दुख होना, यानी कि सॉरी एक दुख पर दूसरा दुख होना, ये कोड में खाज होने का अर्थ है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए एक मूल शब्द से दूसरा नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। एक मूल शब्द से दूसरा नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों व्युत्पत्ति बोलते हैं। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, व्युत्पत्ति बोलते हैं। 77 नंबर का प्रश्न है, विद्यार्थियों को प्रतिदिन स्कूल आना अनिवार्य है, वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित शब्द का निम्न में से निकटतम विलोम होगा। विद्यार्थियों को प्रतिदिन स्कूल आना अनिवार्य है, वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित शब्द का निम्न में से निकटतम विलोम होगा। तो वो निम्न में से निकटतम विलोम है वो कौन सा होगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वैकल्पिक। क्या होगा? वैकल्पिक। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए गजवासा का पर्यायवाची नहीं है। बताइए गजवासा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो देखिए कुंजरासरा है, रंबा है, केला है, लेकिन मुकुल, मुकुल दोस्तों ये कली, जो फूल की जो कली होती है ना, उसका पर्यायवाची है दोस्तों ये मुकुल। यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 79 नंबर प्रश्न है, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? बताइए तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसमें यहाँ पर पंछी दे रखा है ना, ये तद्भव शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए तौलिया किस भाषा का शब्द है? तौलिया है वो कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है दोस्तों तौलिया। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 81 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प में पुल्लिंग शब्द नहीं है? बताइए देखिए जहां पर भी आपको ई की मात्रा दिख जाए वो क्या है? लास्ट में वो स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर उदासी, उदासी है ये दोस्तों क्या है? ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया दोस्तों तुम हंसो, तुम हंसो, तो ये अकर्मक क्रिया है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 83 नंबर का प्रश्न है, उपनिवेश शब्द से बना हुआ समुचित विशेषण शब्द होगा, तो कौन सा होगा? तो औपनिवेशिक ही होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? औपनिवेशिक। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 84 नंबर का प्रश्न है, कोई और कुछ निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है? कोई और कुछ, बताइए कौन से सर्वनाम में आते हैं ये? तो दोस्तों ये अनिश्चयवाचक में आते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए यहाँ पे 85 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा प्रयुक्त हुई है? बताइए भाववाचक संज्ञा शब्द है तो वो कौन से शब्द है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एक तो बचपन और एक योग्यता। ये क्या है? तो ये भाव को दर्शा रहे हैं। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 86 नंबर का प्रश्न है, कालिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो कालिमा के अंदर यानी कि काली प्लस इमा, ठीक है, या काल प्लस इमा, ठीक है, काल प्लस इमा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो यहाँ पर ईमा प्रत्यय है दोस्तों, इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ईमा प्रत्यय। नेक्स्ट आगे देखिए किस शब्द में अध उपसर्ग नहीं लगा है? अध उपसर्ग,
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अधर्म, अधर्म के अंदर दोस्तों अध उपसर्ग नहीं लगा हुआ, बाकी अध प्लस मरा, अध प्लस पका, अध प्लस जला। ठीक है, एक नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए वागीश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? वागीश शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों वाक प्लस ईश। इसमें व्यंजन संधि का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। 89 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से न्यून शब्द का सही संधि विच्छेद है। न्यून शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों नी प्लस ऊन, नी प्लस ऊन। तो यहाँ पर इसमें यण संधि का प्रयोग हुआ है। यण संधि का नियम तो सभी को पता होगा कि य र ल व, य र ल व के आगे आधा कटा हुआ अक्षर आ जाए तो उसमें यण संधि का प्रयोग हुआ है, होता है। 90 नंबर का प्रश्न है, कौन सा शब्द आलोक का विलोम शब्द है? आलोक का विलोम शब्द कौन सा है? तो दोस्तों वो है तम। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तम है ये आलोक का विलोम शब्द है। अब दोस्तों अपन इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए हिंदी ट्रांसलेशन अपने को करना है। तो सेंटेंस देखिए, देयर इज नो पेंडिंग वर्क। बताइए इसका हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा? तो दोस्तों कोई कार्य लंबित नहीं है, कोई कार्य लंबित नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पर 92 नंबर का प्रश्न है, देखिए प्रीपोजिशन भरना है खालिस्तान के अंदर। आई बोट दिस शर्ट रेक्स 200। बताइए क्या आएगा यहाँ पर? तो इसमें आएगा 4 रेक्स 200 आएगा इसमें। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे इसमें भी प्रीपोजिशन भरना है। इसमें देखिए आई विल बी रेडी टू लीव अबाउट 20 मिनट्स, अबाउट 20 मिनट्स। तो यहाँ पर क्या आएगा? तो इसमें आएगा दोस्तों देखिए इसमें इन अबाउट 20 मिनट्स आएगा। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 94 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए इसमें भी प्रीपोजिशन बनना है। आई लाइक गोइंग ऑस्ट्रेलिया, आई लाइक गोइंग ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आई लाइक गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखिए खालिस्तान के अंदर अपन डिटरमिनर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए ऑल आई नीडेड वाज 2.5 मीटर पीस ऑफ रेड फनेल टू कंप्लीट द डिजाइन। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा? डिटरमिनर का प्रयोग करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए इसमें ए 2.5 मीटर आएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट है, इसमें भी देखिए डिटरमिनर का प्रयोग करना है खालिस्तान में। देखिए विवेक थिंक्स हिज प्रोबेबली डज द वर्क इन द ऑफिस। बताइए क्या आएगा? तो देखिए यहाँ पर वर्क इन द ऑफिस से पहले दोस्तों इसमें प्रयोग होगा लेटेस्ट, सॉरी लिस्ट आएगा इसमें, लेटेस्ट नहीं लिस्ट, लिस्ट वर्क इन द ऑफिस। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 97 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। दोस्तों करेक्ट स्पेलिंग है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है? चयन करना है कि कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सिमेट्रिकल, ये दोस्तों SYMMETRICAL ये स्पेलिंग है वो दोस्तों क्या है? बिल्कुल सही है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। यही अपने को बताना था यहाँ पे कि कौन सी सही स्पेलिंग है। यहाँ पर देखिए दोस्तों चूज द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। दोस्तों कौन सा पार्ट है वो ग्रामर की दृष्टि से इनकरेक्ट है? इसमें देखिए आई हैव नेवर डिसओबेड एंड नोर विल नेवर डिसओबे माई एल्डर्स। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए इसमें एरर है वो एंड विल नेवर आएगा, इसमें एंड विल नेवर। तो ये इसमें दोस्तों गलत दे रखा है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए चूज द एक्सक्लेमेटरी, चूज द करेक्ट एक्सक्लेमेटरी फ्रॉम द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो इसमें देखिए इट इज ए हॉरिबल नाइट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
यानी कि अपने को ये जो कोमा है निशान होते हैं ना विस्मय आदि बोधक है, ये अपने को बताना है कि कौन सा इसमें लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें व्हाट ए हॉरिबल नाइट इट इज। ये अपना एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच। तो इसमें देखिए सेलिया सेड वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा देखिए सेलिया, सॉरी इसमें हाँ सेला said that they could not be quite happy in this life। 4 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए चेंज द डायरेक्ट स्पीच, चेंज द डायरेक्ट स्पीच करना है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए सी बेग्ड हिम नॉट टू डू एनीथिंग डेंजरस। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें डोंट डू एनीथिंग डेंजरस सी सेड सी। डोंट डू एनीथिंग डेंजरस सेड सी। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 102 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए वी मस्ट लीव द डिसीजन टू योर ओवन जजमेंट चेंज इनटू पैसिव वॉइस। बताइए इसका पैसिव वॉइस करना है दोस्तों। वी मस्ट लीव द डिसीजन टू योर ओवन जजमेंट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द डिसीजन मस्ट बी लेफ्ट टू योर ओवन जजमेंट। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 103 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए इसमें भी पैसिव वॉइस बनाना है अपने को। स्वामी विवेकानंद टॉट अस द डॉक्ट्रिन ऑफ ब्रदरहुड। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। इसका पैसिव वॉइस बनेगा दोस्तों देखिए द डॉक्ट्रिन ऑफ ब्रदरहुड वाज टॉट टू अस बाय स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखिए फिल इन द ब्लैंक विथ द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो। इसमें देखिए द मैन सिटिंग नेक्स्ट टू मी ऑन द प्लेन वाज नर्वस बिकॉज ही बिफोर। बताइए दोस्तों बिफोर से पहले खालिस्तान में क्या आएगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हेडेंट फ्लोवन आएगा, हेडेंट फ्लोवन। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 105 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए हेलो जिम आई डोंट एक्सपेक्ट टू सी यू टुडे सोनिया सेड यू इल। बताइए खालिस्तान भरना है क्या आएगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें यू वर इल आएगा, इसमें यू वर इल। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन दोस्तों भाग 11 के अंदर गणित से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए 106 नंबर प्रश्न है, 11 संख्याओं का औसत 10.9 है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 11 इंटू 10.9 करेंगे। प्रथम यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 10.5 है तो यहाँ पे 6 इंटू 10.5 कर लेना। और अंतिम संख्याओं का औसत 11.4 है तो 6 संख्या को यानी कि 6 इंटू 11.4 कर लेना बस। तो यहाँ पर 10.9 इंटू 11 करोगे तो कितना हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा 119.9 और 6 इंटू 10.5 करोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा दोस्तों 63। और 6 इंटू 11.4 करोगे तो कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 68.4। तो इन दोनों को जोड़ के इसमें से 119.9 में से घटा देना है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 11.5। 11.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मध्य संख्या क्या होगी, 11.5 होगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत 110 लीटर है। यदि अगले 5 माह की औसत मासिक खपत 86 लीटर हो तो इस कार की
पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत कितनी है। सबसे पहले प्रथम 7 माह की खपत निकालनी है, तो दोस्तों 7 इंटू 110 कर लेना, कितना जाएगा 770। अगले 5 माह की कुल खपत कितनी होगी, तो दोस्तों 5 इंटू 86 कर लेना, कितना हो जाएगा, तो ये 430 लीटर हो जाएगा। अब दोस्तों 12 माह की कुल खपत है वो कितनी है, तो दोस्तों वो 1200 लीटर है। तो यहाँ पे दोस्तों भाई 730 और सॉरी 770 और 430 कितने हो जाएंगे, तो ये 1200 हो जाएंगे। अब 1200 में दोस्तों 12 का भाग दे लेना, कितना आ जाएगा 100 लीटर। तो यहाँ पर यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, चेतन ने एक घोड़ा 8,580 रुपए में बेचकर 4% लाभ कमाया, घोड़े का क्रय मूल्य कितना है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 8,580 इंटू 100 बटे 104 इंटू, बस यही करना, इंटू नहीं लगाना, क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा 8250। तो यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, आगे देखिए 109 नंबर का प्रश्न है, एक घड़ी 880 रुपए में बेची जाती है और इससे 20% की हानि होती है, उस पर 10% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। सीधा सा हो जाएगा दोस्तों 880 इंटू 100 बटे 80 कर लेना, ये जीरो से ये जीरो कट गया, दोस्तों 8 से ये कितनी बार कट गया, 11 बार कट गया, 11 इंटू 100 कर लीजिए, कितना आ जाएगा 1100। यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखिए 630 रुपए का कितने प्रतिशत 7 है, तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा यहाँ पे 7 बटे 630 इंटू 100 कर लीजिए, जीरो से ये जीरो कट गया, 7 9 63, 9 बार कट गया, दोस्तों यहाँ पे 10 में 9 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, तो दोस्तों ये आ जाएगा 1 से 1/9%। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बनवारी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा वह 9 अंक से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। भाई 36 में से 24 घटा दीजिए, प्रतिशत में से प्रतिशत घटाओगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे 12%, 12% बराबर कितना है 9 है, 12% बराबर कितना है 9 है, तो 100% बराबर कितना होगा, तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा यहाँ पे 9 बटे 12 इंटू 100 कर लीजिए, कितना आ जाएगा, तो दोस्तों ये 75 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है, कितने वर्ष में वह या यह समान ब्याज दर पर तिगुनी हो जाएगी, कितने वर्ष में। देखिए मूलधन साधारण ब्याज दर पर 10 वर्ष में दुगना होता है, तो यानी कि हर 10 वर्ष में 1 गुना बढ़ेगा, तो दोस्तों सीधा सा है अगले 10 वर्ष में दोस्तों वो 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले में दोस्तों ये 3 गुना हो जाएगा, यानी कि मूल तो अपने पास जैसे कि 100 है, तो ये दूसरे वर्ष में कितना हुआ 200, तीसरे वर्ष में कितना हुआ 300, यानी कि ये 2 वर्ष में ही तो हुआ। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 20 वर्ष में, ठीक है। यानी कि 10 वर्ष और 10 वर्ष और जोड़ दीजिए, 20 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक प्रतिशत दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, 4 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, उसी दर से कितने वर्ष में वह स्वयं की 16 गुना होगी, कितने वर्ष में स्वयं की 16 गुना होगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए P बराबर दोस्तों कितना 2P हो जाएगा, ठीक है। 2P बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 4P हो जाएगा, फिर दोस्तों ये 8P, फिर हो जाएगा दोस्तों इसमें 16P। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों कितने वर्ष में, तो 4 वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, यानी कि कितने वर्ष में, तो दोस्तों 16 वर्ष में 16 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी कि वह धनराशि 16 वर्ष में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। ये 4 4 हो जाएंगे, 4 4 4 और 4 4 चौके 16, ठीक है। आगे देखिए 114 नंबर का प्रश्न है, 15:19 के अनुपात में दोनों पदों में से कौन सी संख्या घटानी चाहिए कि जिससे अनुपात 3:4 हो जाए। भाई ऑप्शन उठा के आप कर लीजिए, इसमें देखिए 3 चौके 12, इसमें 3 घटाइए, तो ऑप्शन के अनुसार कर लीजिए। अगर अपन इसमें 3 घटाते हैं और इसमें से भी 3 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 12 और 16, भाई 15 में से 3 गए तो 12,
और 19 में से 3 गए तो 16, तो ये कट रहे हैं क्या 4 से? बिल्कुल कट रहे हैं। ये 3 बार कटा और ये 4 बार कटा, तो यहाँ पर 3 ही इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ऑप्शन उठा के कर लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। 115 नंबर का प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे दोगुना करने पर 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी? 12, 18, 21 और 30 का एलसीएम कितना होगा? दोस्तों इसका एलसीएम आप निकाल लीजिए, जैसे कि 12, 18, 21 और 30 का एलसीएम आप निकालोगे तो दोस्तों सबसे पहले 2 का दोगे, फिर दोस्तों वापस इसमें फिर 3 का दोगे, ठीक है। तो फिर दोस्तों वापस यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 7 और 5, तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5 करोगे तो कितना आ जाएगा? तो दोस्तों ये 1260 आ जाएगा। और 1260 में दोस्तों 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 2 गुना करने पर, ठीक है, तो 630 आ जाएगा इसका सही उत्तर। यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 116 नंबर का प्रश्न है, 105, 1001 और 2436 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या है। तो दोस्तों वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगा? तो वो है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार करना है, 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एचसीएफ निकलेगा दोस्तों 7 इनका। आगे देखिए 117 नंबर का प्रश्न है, ए तथा बी ने 14:15 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार शुरू किया। यदि उनके लाभ का अनुपात 7:6 हो तो ए ने अपना धन 10 माह के लिए निवेशित किया हो और बी ने अपना धन कितने महीने के लिए निवेशित किया? अब दोस्तों यहाँ पे पूंजी का अनुपात दे रखा है 14:15, लाभ का अनुपात दोस्तों दे रखा है कितना? 7:6। तो समय कितना हो जाएगा? समय का अनुपात दोस्तों यहाँ पर 10 का तो दे रखा है, यानी कि 1 का 10 तो दे रखा है, लेकिन बी का नहीं दे रखा, तो यहाँ पे बी का अपन एक्स मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें माना कि बी ने दोस्तों एक्स माह के लिए या एक्स समय के लिए पूंजी लगाई, तो लाभ अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 14 इंटू 10 अनुपात 15x बराबर दोस्तों 7:6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा दोस्तों 8 माह। कितना आ जाएगा? 8 माह। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 118 नंबर का प्रश्न है, 16 व्यक्ति 6 दिनों में 1/5 खेत काट देते हैं। 8 दिनों में शेष खेत को काटने के लिए कितने व्यक्तियों समान दक्षता के साथ की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर सीधा सा हो जाएगा 4/5, ठीक है, इंटू 16 इंटू 6/1/5 इंटू 8 कर लीजिए, तो दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा आपका कितना? 48। राइट आंसर इसमें 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे एक विद्यार्थी अपने घर से कॉलेज 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और वापस घर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आता है। विद्यार्थी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 2 इंटू 10 इंटू 15 बटे 10 प्लस 15 कर लीजिए। तो यहाँ पर 10 दूनी 20, 20 इंटू 15 करोगे तो कितना आ जाएगा? 300। 300 में 25 का भाग दे लीजिए, तो दोस्तों इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दी गई सारणी को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। 5 विभिन्न प्रश्न पत्रों में 4 बालिकाओं द्वारा 100 में से प्राप्त अंक 4 बालिकाओं में से किसने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों द्वितीय स्थान देखिए, यहाँ पे प्रिया, पूजा, पिंकी, पूनम का दे रखा है, तो दोस्तों दूसरा स्थान। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इन सभी का क्या करना है? अपने को टोटल करना है। तो यहाँ पर है जो प्रिया है, इसका टोटल दोस्तों कितना होगा? इन सभी को जोड़ेंगे तो 323 हो जाएगा। पूजा का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 333 और पिंकी का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 338, ठीक है, 338 और पूनम का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 325। तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर कौन है? तो दोस्तों दूसरे स्थान पर 333 यानी कि पूजा है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।